जिनका कि हमेशा की भांति आप सब आज जन्म तिथि मना रहे हैं पैनवासी दादा हीरा सिंह जी मरकाम के चरणों को, जिन्होंने संपूर्ण जीवन आप हम सबके लिए अपनी त्याग और तपस्या करके जगाने में लगा दिए। ऐसे महामानव के चरणों को सहर्ष सेवा जोहार। आचार्य मोती रावण जी कंगाली, सुनेश सिंह जी ताराम और हमारे उन समस्त महापुरुषों को जिन्होंने जल जंगल जमीन अधिकार और आप हम सबके लिए अपने जीवन न्यौछावर किए, और हमारे गोंडवाना दादा हीरा सिंह जी मरकाम जिन्होंने गोंडवाना आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अपने जीते जी कर गए, उसे आगे बढ़ाने के लिए आप समझ से यहाँ पर आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय हमारे त्रिवेश्वर जी मरकाम मंचासीन है, मनोना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय त्रिमाल श्याम सिंह जी मरकाम राष्ट्रीय महासचिव, सम्मानीय त्रिमाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह जी मूर्ति, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर आप सभी विराजमान हैं, जो अलग अलग राज्यों से चल करके मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही हमारे भोपका पंडा पुजारी और इसके साथ साथ कर्मचारी अधिकारी, अमरकोट सेवा ट्रस्ट न्यास के समस्त हमारे पदाधिकारी, आदरणीय हमारे सम्मानित धुर्वे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकोट सेवा ट्रस्ट न्यास के, साथ ही आपके समस्त टीम और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति, आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार। हमारे युवा युवतियां, नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे उभरते हुए नए नए कलाकार, गायक गायिकाएं व हमारे नर्तक दल, आप सभी को सहर्ष प्रेम साई मराठी की ओर से सेवा जोहार स्वीकार हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम शायद 21वां साल दादा पैनवासी हीरा सिंह जी मरकाम के जन्म तिथि मना रहे हैं, और दादा के साथ में जब से दरबार शुरू हुआ, बहुत ऐसे कम वर्ष होंगे जिसमें हम नया होंगे, शुरू से लेकर के अभी तक और इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और जब दादाजी के साथ में शुरुआत में मुलाकात हुई, तब एक गीत मैंने दादाजी के सामने एक गीत गाया था। आज के जो हमारे कलाकार, हमारे गायक गाते हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे कलाकार गायक हैं जो बिना साजबाज के नहीं गा पाते, लेकिन मैंने बिना ही साजबाज के अकेला वैसे गीत गाया था। और इस गीत को दादाजी ने सुना और मुझे अपने पास बुला लिए। वो स्थान था देवहारगढ़ था, और वहां दादाजी मुझे बुला लिए, बोले आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा दादाजी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ करके और नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दादाजी बोले नौकरी करोगे तो केवल अपने परिवार पालोगे या अपने लिए जियोगे, लेकिन आपके आवाज में वो ताकत है कि गोंडवाना को जगा सकते हो। तब से मैंने ठान लिया कि गोंडवाना को जगाना है, और जहां जहां कार्यक्रम सभा सम्मेलन दादाजी के साथ में चल करके, पैदल जा करके गीत गाने के माध्यम से जगाने का प्रयास किया। गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज सभी को बताने का प्रयास किया। और निश्चित ही गोंडवाना आंदोलन में दादाजी पैनवासी हीरा सिंह जी मरकाम दादाजी के ये महा आंदोलन में धीरे धीरे करके जुड़ते गए,
लोग कारवां बढ़ता गया और आज यहाँ तक पहुंच गया कि आप सभी जो हमारे मंच से आप सभी को संदेश देते हैं कि गोंडवाना की सरकार बनाना है। आप यदि इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी ठान लें तो निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बना सकते हैं। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गोंडवाना के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में कितना परेशानी गई, कितना समय लगा, क्योंकि उस समय मीडिया का समय नहीं था। उस समय हमें आज भी याद है, जहां भी समय दे देते थे 20 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम होगा, भले ही वहां पर पैदल चलने क्यों न पड़े, वहां जाना पड़ता था। उस समय चिट्ठी का जमाना था, वो भी चिट्ठी ऐसा श्री हरि शुभ स्थान यहाँ वहां, मैं इधर कुशल पूर्वक हूँ, आप भी आशा करता हूँ कुशल पूर्वक होंगे, ऐसा लिख करके वो भी चिट्ठी अरे 20-30 किलोमीटर हो 2 महीने में पहुंचता था, ऐसा होता था। लेकिन आज तो इधर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, आप एक क्लिक करते हो, तत्काल उधर आपके पास पहुंच जाते हैं। आप इधर बैठे हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो इधर दिखाई देता है। ये जमाना है अभी ऐसे सब सुविधायुक्त समय होते हुए भी यदि आप गोंडवाना की सरकार नहीं बना पाओगे तो हम आप जैसे मूर्ख फिर कौन होगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास सोशल मीडिया है, ढेर सारे इस समय हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करके करिए और आने वाले समय में अपने हक और अधिकार, अपने भाषा, धर्म, रीति रिवाज, अपने संस्कृति सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए गोंडवाना की सरकार बनाइए। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। हमारे मंच से हमारे हस्तियों का, हमारे महान यहाँ पर शुभचिंतकों का विचार है कि मेरे माध्यम से और गीत कुछ गाया जाए, तो मैं वही गीत गाना चाहूंगा। दादा हीरा सिंह जी मरकाम के संदेशों को, और दादा हीरा सिंह मरकाम आज हमारे बीच में नहीं है, वो चले गए, लेकिन उनके विचार हमेशा हमेशा युगों युगों तक आप हम सबके हृदय में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके विचार हमारे हृदय में बने रहेंगे और निरंतर आने वाली पीढ़ी में वो परिवर्तित होते रहेंगे। अतः दादाजी के विचारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। अतः दादाजी हमारे बीच में नहीं है और इसी प्रकार तिवर्ता की पावन धरती, दादाजी के जन्म स्थान तिवर्ता की पावन धरती में दादा पेनवासी हीरा सिंह जी मरकाम के पेनांजलि कार्यक्रम दशकर्म कार्यक्रम में आप सभी ने अनुरोध किया था कि दादाजी के साथ आप काफी समय तक साथ में रहे हैं और उनके विचारों को अपने गीत संगीत के माध्यम से आप उनके विचारों को बांटते हैं। अब उसी समय एक गीत मैंने दादाजी के उसी दशकर्म कार्यक्रम में वह जो गीत बनाया था, जैसे हमारे बहुत से कलाकारों ने, हमारे सम्मानित भानु रंगीला जैसे लोगों ने उस गीत को रिकॉर्डिंग करके और आप तक पहुंचाने का काम किया, वह गीत को मैं थोड़ा सा आपके समक्ष सुनाऊंगा। साथ ही हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में जब पहली मुलाकात हुई तब उनके समक्ष मैंने कौन सी गीत गाया तो वही गाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं साजबाज में नहीं गाऊंगा क्योंकि साजबाज जो है मेरे हिसाब से नहीं बचते, मेरा अलग हिसाब किताब रहता है। इसलिए दादा हीरा सिंह जी मरकाम के चरणों को सहर दे सेवा जोहार करते हुए आज हमारे कोयाजनों को, हमारे कोयचोर जनों को और इस गोंडवाना को सुना करके हमारे दादा न जाने कहां चले गए, लेकिन वो गए नहीं हैं, वो गए नहीं हैं, वो आप हम सबके हृदय में हैं, मन में हैं, वाणी में हैं, बुद्धि में हैं, विचारों में हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं, जिसका निरंतर आप हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में और आप हम सबके बीच में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में कुछ अच्छा हो और अच्छा तभी होगा जब दादा हीरा सिंह जी मरकाम के विचारों को, उनके कार्यों को और उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उसके लिए आप सब हम सब एक मत होकर के, एक चिंतन होकर के और कार्य करेंगे, तब हमारी निश्चित ही सफलता होगी। अतः ऐसे कामना करते हुए
हमारे बीच में हमारे बच्चागढ़ बहुत हैं, हमारे कलाकार भी हैं और हमारे उभरते हुए नए नए कलाकार गायक गायिकाएं हमारे नर्तक पार्टियां उनको हम समय देना चाहते हैं। इसलिए मैं दादा हीरक सिंह मरकाम के चरणों पर सेवा जोहार करते हुए और कहना चाहूंगा यह आह्वान की